एक बार की बात है, तीनों चिड़िया अपने रास्तों से कहीं पर जा रही थी। वहां चलते चलते उसे बड़ी जोर के भूख लगती है, तो अब खाना खाने के लिए वह कहीं बैठने का सोचती है। वह नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तीनों चिड़िया रहती है। अरे बाप रे, अभी तो बारिश का मौसम आने वाला है। मैंने तो अभी तक के खाना भी नहीं जमा कर, कहीं ऐसा ना हो जाए पूरी बारिश में मुझे भूख ही रहना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज सही खाना जमा करने के लिए निकल पड़ती हूँ। इतना तीनों चिड़िया ने कहा और वहां से उड़ जाती है। वह उड़ते उड़ते अपने घर चली जाती है और उसने सोने के गिलास में बहुत सारे खान को जमा कर लिया था और दूसरी तरफ बेचारा कौवा बैठा हुआ था। वह भी उड़ते उड़ते कहीं जा रहा था। वह बहुत ही आलसी था। तभी वह नदी किनारे जाकर बैठता है। तभी कौवा कहता है, अरे बाप रे, मैं तो मेरा खाना ही जमा ही नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो जाए मुझे पूरी बारिश में फोकस होना पड़ेगा। नहीं, मुझे भी खाना ढूंढना चाहिए। इतना सोच ही रहा था कि कौवे को बहुत आलस आ रहा था। तो वह अपने घर में चला जाता है और वह सोचता है, कल से मैं खाना ढूंढने के लिए चला जाऊंगा। आज तो मैं आराम कर लेता हूँ। इतना बोलते हुए वह कर सो जाता है और अगले दिन फिर कौवा कहीं निकल पड़ता है। वह नदी किनारे जाकर बहुत सारा खाना मिलता है और वह जमा करने की बजाय वहीं पर उसको खाने लग जाता है। कर जरा भी खाना जमा नहीं कर रहा था। तभी वह फिर से घर लौट जाता है और कुछ दिन ऐसा ही चलता है और ऐसे में बारिश होने लग जाती है और वह बहुत दिनों से भूखा था और वह खाना लेने के लिए टीनू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। तभी कौवा टीनू चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया रानी, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मैं अपना खाना पूरा खा लिया। बस मुझे आज के दिन खाना दे दो। मैं कल सुबह होते हुए खाना ढूंढ के थोड़ा जमा कर लूंगा, परंतु आज मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो क्योंकि बाहर बारिश का मौसम चालू हो गया। हाँ कौवा भाई, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, परंतु तुम्हें कल सुबह खाना जमा करना होगा और हर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम बड़ी दुबले पतले हो गए हो। इतना कहने के बाद कौवा टीनू के घर पर ही रुक जाता है क्योंकि बाहर बहुत ही बारिश हो रही थी और अगले दिन वह वहां से चला जाता है। वह चलते चलते फिर नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और तभी वह सोचता है, अरे मैं तो आज जैसे तैसे वह चिड़िया से तो मैं खाना मांग लिया था, परंतु वह तो मुझे रोज रोज खाना नहीं खिलाएंगे। मुझे ही कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा कि मुझे आयशा सीधा इस बारिश में खाना मिल सके और मैं अपने घर में आराम कर सकूं। मुझे तो कुछ जुगाड़ पानी लगाना पड़ेगा, क्यों ना। मैं ऐसा करूं कि कहीं तुम्हारे रिश्तेदार ने बुलाया है, वो बहुत बीमार है क्या? यह प्लान सही होगा? हाँ, मुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो अब मैं चलता हूँ और कहता हूँ। कौवा ने इतना कहा, वहां से उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वह तीनों चिड़िया के घर पहुंच जाता है और वह तीनों चिड़िया से कहता है, अरे टीनू चिड़िया, तुम्हारे उल्लू मामा बहुत ही बीमार है। मैं कहीं पर जा रहा था तो किसी चिड़िया ने मुझे ये खबर बताई कि तीनों चिड़िया को जाकर कह देना कि उसकी मामा बहुत बीमार है और उसे याद किया है। कितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी उसके लिए अच्छा होगा। कौवा की बात सुन बिना बोले बिना सुने वहां से अपने मामा के घर जाने के लिए रेडी हो जाती है और वहां से उड़ जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और वह उड़ते उड़ते अचानक से नीचे गिर जाती है और वह बहुत ही रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज से नदी में से एक जादू परी निकलती है। परी को देखकर टीनू हो तो थोड़ी हैरान होती है और परी कहती है, मैं सब जानती हूँ,
तुम अपने मामा के घर जाने के लिए बहुत ही छटपटा रही हो और तुम्हें तो कौवे ने तुम्हें उल्लू बनाकर तुम्हारा पूरा खाना भी खा लिया है। पहले तो तुमने तो विश्वास एकदम से कर लिया और बिना कहे बिना सुने वहां से अपने मामा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इतनी तेज बारिश भी हो रही थी, बिना सोचे बिना ख्याल करे वहां से। और कैसे सकती हो तुम? मैं तुम्हारी परेशानी का पूरा हल कर सकती हूँ और कौवे को भाग सकती हो और उसे सबक सिखा सकती हूँ। अभी तक के तो कौवा बेचारा पानी की तलाश में कहीं घूम रहा होगा और उसे पानी मिल गया होगा और उसे सब भी मिल गया होगा। अब तुम यहाँ से अपने घर लौट जाओ और शांति से अपना जीवन जिया। कौवे को अपना सबक मिल गया होगा, अब दोबारा तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है? परी ने इतना कहा। चिड़िया वहां से उड़ जाती है, अपने घर जाकर बैठ जाती है और दूसरी तरफ का हुआ भी अपने घर में आराम कर रहा था। उसे सबक मिल गया था कि दूसरों का खाना नहीं खाना चाहिए और वह नीचे लेता है। कल मैं अपना खाना जमा करूंगा। कौवा भी सुधर जाता है और कभी भी टीनू चिड़िया को परेशान नहीं करता है।